So hello everyone, welcome back to my another video. Myself CA finalist Hanil Modi. So काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि अहमदाबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपकी आर्टिकल स्टाइपेंड क्या थी. सो मैं पूरा ये ब्रीफ थोड़ा बहुत मैं बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो. काफ़ी शॉर्ट रहेगा वीडियो बट स्टिल वेरी इफेक्टिव. जो लोग अहमदाबाद आना चाहते हैं फॉर द आर्टिकलशिप, फॉर द पीजी या जो भी आपको यहाँ पे आना है, तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि अहमदाबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और स्टाइपेंड क्या है, ताकि आपको पता लगे कि कितना फंड आपको चाहिए, या तो बाय सेल्फ या तो अपने सेविंग्स वगैरह से आपने किया होगा, या तो फिर पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकलशिप में आप उतना नहीं अर्न कर पाओगे जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक कॉस्ट क्या रहेगा आपका पीजी में रहना है आपको उस चीज़ के लिए. इफ़ एनीवन वांट्स कि फ्लैट वगैरह अलग से ही करना है तो उसका तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पीजी वगैरह हॉस्टल वगैरह में रहना है. हॉस्टल इज़ क्वाइट कंपेरेटिव लेस कंपेयर टू पीजी. बट मैं तो अहमदाबाद का ही बंदा हूँ, तो मेरे को उतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है पीजी वगैरह, लेकिन जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह आर्टिकलशिप में भी थे, इंटर सीए फाइनल वगैरह में भी साथ में थे, तो वो लोग से मैंने चीज़ें पूछी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा आपका पीजी में, डिपेंड करता है कि आपको फूड वगैरह इंक्लूड करना है नहीं करना, एसी नॉन एसी काइंड ऑफ सो अगर मैं आपको विथ एसी विथ फूड एवरीथिंग बताऊँ तो मोटा मोटी नवरंगपुरा थलतेज एरिया वगैरह है जो अच्छा एरिया है, जो मेन एरिया है जहाँ पे मोस्टली फर्म्स वगैरह रहती है, और एक पर्टिकुलर मेन एरिया कह सकते हो. तो वहाँ से आपको सारी फॉर्म वगैरह आपको इजीली एक्सेस रहेगी, नज़दीक रहेगी. सो अगर नवरंगपुरा वो सब एरिया की बात करें तो समवेयर सम अराउंड 8 to 9,000 मंथ का एक्सपेंस रहेगा आपका एसी एंड विथ फूड पीजी का. और ठीक ठाक पीजी रहेगा, बहुत हाई फाई भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, बेसिक से थोड़ा एक अपर है. सो आपको अच्छा पीजी रहेगा, उसमें 3-4 बंदे, वो सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. और लोएस्ट टू लोएस्ट मैं अगर बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आई फील 5 to 6,000 हो सकता है विदाउट फूड. सो आप वो भी मैनेज कर सकते हो, किस डिपेंड करता है आपका बजट वगैरह कितना है. ओके या सो इसमें मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने बताया कि जो अपना पीजी है ना, वो अपनी जो फर्म है आपकी उसके नज़दीक लो, विद इन 2-3 किलोमीटर्स मिलता है, तो मैक्स टू मैक्स विद इन 5 किलोमीटर ले लो. क्यों? क्योंकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग रहेगा वो कम रहेगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अगर आप 1-2,000 ज़्यादा भी दे दोगे फॉर रेंट ऑफ पीजी तो वो एक मैनेज कर सकते हो आप, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, प्लस टाइम आपका नहीं बचेगा. नज़दीक होगी फर्म तो आपका इफेक्टिव टाइम बच जाएगा, जो आपको लेक्चर में भी काम आएगा, एंड आपका थोड़ा स्ट्रेस वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि अहमदाबाद में भी ट्रैफिक अब मुंबई जैसा हाल हो चुका है. तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस थी, बाकी इट्स अप टू यू. फर्स्ट वी डिस्कस कि पीजी वगैरह का रेंट क्या रहेगा, समवेयर अराउंड 9 to 10,000 आप मान के चल सकते हो. बाकी अदर एक्सपेंसेस आपके हो सकता है कि लाइक फूड वगैरह बाहर फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए तो वो डिपेंड करता है आपका कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना खर्च कर रहे हो. सर्कल उतना भी मत बना लो रिच वाला कि आप अफोर्ड ना कर पाओ. गेटिंग माई पॉइंट या. एंड थर्ड वगैरह होगा आपका पेट्रोल वगैरह, मे बी यू कैन से 1 to 2,000 हो सकता है, डिपेंड्स कितना आपका ट्रैवलिंग रहता है. सो ये मेन एक्सपेंस मेरे अकॉर्डिंग है इन लिविंग अहमदाबाद. सो आप कह सकते हो कि ओवरऑल अगर ब्रीफ बताऊँ तो मैं कॉस्ट कितना रहेगा पर पर्सन पर मंथ का, समवेयर अराउंड 13 to 14 मिनिमम मान के चल लो, क्योंकि बहुत खर्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका चला ही जाएगा. फ्रेंड्स के साथ घूमने में पेट्रोल यहाँ वहाँ, सो चला ही जाएगा चीज़ें उसमें, इतना तो मान के चलो. सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेन पार्ट जो क्रक्स है इस वीडियो का. काफी लोगों ने मेरे को बहुत यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स वगैरह किया कि भैया आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपकी फर्म की स्टेटमेंट क्या है. तो मेरी फर्म का नाम है जीबीएन कंपनी. मैं इंटरनल ऑडिट डोमेन में हूँ मेनली. अभी भी मेरी 1 मंथ की आर्टिकलशिप बाकी है. सो अभी मार्च में फाइनल का रिजल्ट आएगा, तब तक आई हैव टू कंप्लीट. होपफुली सीए बन जाओ, फिर अच्छे अच्छे वीडियो और आएंगे. सो यस, स्टिक टू अवर पॉइंट. जो मेरी वैसे एक्चुअली ओल्ड आर्टिकलशिप थी, वो जो 3 ईयर वाली होती थी. सो तब का मेरा जो स्टाइपेंड्स वगैरह था, आपको मैं बताऊँ इन ईयर 2023. सो मेरा फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड थी 5,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कन्वेंस पेट्रोल वगैरह हो गया. और ये ऐसे नॉर्म्स के हिसाब से ही है, हमारी फर्म ऐसे नॉर्म्स के हिसाब से सर हमें स्टाइपेंड देते थे. और सेकेंड ईयर की देन 6, देन 7 थर्ड ईयर की. सो इट्स लाइक 5, 6, 7, इतना तो मिनिमम कोई भी फर्म आपको प्रोवाइड करेगी ही. और ये जो मैं बता रहा हूँ वो ओल्ड आर्टिकलशिप के बता रहा हूँ. अभी तो आई थिंक न्यू चेंजेस वगैरह आए, तो आपको अकॉर्डिंगली सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या रहता है. सो जहाँ तक मेरा ध्यान है, जो अभी न्यू ईयर में 2 ईयर होते हैं अब तो आर्टिकलशिप के, तो इट्स लाइक
6 to 7 आपको कोई भी फर्म मिनिमम दे ही देगी। अगर नहीं दे रही है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज भी होना चाहिए और स्टाइपेंड भी होना चाहिए, क्योंकि आपको भी यार अपना खर्चा वर्चा निकालना है। सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू मी। और इतना कोई भी फर्म आप दे देगी। अब आप बिग फोर वगैरह में हो या फिर थोड़ी कोई अच्छी खासी फर्म में हो, तो आपका स्टाइपेंड डिफर कर सकता है 15 to 20,000, इट डिपेंड्स। बिग फोर में बट काम के भी आपको पूरे मजे लेता है, सो वो भी देखना है, उसके बाद आपको लेक्चर भी देखना है। तो मेरा जो मेन रीजन था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि मिड साइज फर्म लेने का स्पेसिफिकली यही था कि आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लेक्चर। स्टिल हुए, बट ठीक है। सोचो अगर बिग फोर वगैरह में तो टाइम ही नहीं मिला। मैंने मिड साइज फर्म से की थी और हमारी जो फर्म है उसमें उतना लीव वगैरह का ड्रामा नहीं रहता। हमारे सर इज वेरी नाइस ऑफ देम, जो गोपाल सर है हमारे जीबीएन कंपनी। आपको अगर फर्म में आना है तो लिंक्डइन में आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, मुझे भी कमेंट कर सकते हो, मैं कांटेक्ट करा दूंगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि मेरी फर्म में उतना नहीं था जितना काफी लोगों में रहता है कि 12 1 2 बज गए। हमारा उतना नहीं था। अगर सीजन वगैरह है तो 8 to 9 मैक्स जाता था। बाकी इट डिपेंड ऑन यू। सर कहते थे कि तुम्हें सीखना है तो रुको, वरना जाओ, क्योंकि मेन इंटरनल ऑडिट होता है और इंटरनल ऑडिट में उतना कुछ सीजनल वगैरह का नहीं रहता। बट हमारी फर्म में टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट भी था फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, सो तब ये सब रहता था। बट स्टिल सो मेरा यही मानना है कि आप फर्म बिग फोर वगैरह लो, अगर आप कर सकते हो ऑल सेट एक साथ, एक आप में है वो कैपेबिलिटी, तो यू कैन डू। बट बीइंग माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ कि यार क्या था, मेरे को लेक्चर्स भी करना है, मेरे को मैनेज भी सब करना है, तो मैंने उस हिसाब से मिड साइज फर्म ली थी और ये मेरा मेन रीजन था। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पहले आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है अहमदाबाद में, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। देन आई टोल्ड अबाउट माई आर्टिकलशिप स्टाइपमेंट, एंड थर्ड मैंने बताया कि कुछ कुछ एडवाइस वगैरह आपको दी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू। डोमेन का तो देखो, आई पर्सनली मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी आपको जाना है, टैक्सेशन में जाना है, ऑडिट में जाना है, तो वो मुझे नहीं पता था। काफी लोगों को पता होता है अगर उनका बैकग्राउंड वगैरह स्ट्रांग होता है या फिर फैमिली वगैरह को नॉलेज वगैरह होता है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में आई एम द फर्स्ट वन हु इज डूइंग सीए, सो मेरे को उतना नॉलेज था नहीं, और रिलेटिव्स वगैरह में भी कोई, आपको पता ही है रिलेटिव कैसे होता है, और कोई इतना था नहीं सपोर्ट में, तो आई डोंट नो कि मेरे को कौन से डोमेन में जाना है। सो दैट्स व्हाई आई केम अप टू दिस। कोई एक था, उन्होंने बताया कि ये फर्म इज नाइस फर्म, सो आई डन विद दैट, और मुझे लगा कि हाँ भाई अच्छी है, ठीक है, मैनेजेबल है, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया इसी फर्म में। सो बाकी आपको अगर पहले से ही किसी को है कि टैक्सेशन में जाना है तो यू शुड गो, 100% यू शुड गो। आप मत सोचो कि मैं आर्टिकलशिप में क्या एक्सप्लोर करूंगा, नहीं होगा मैनेज। पर्सनली आई गो फॉर द इंटरनल ऑडिट डोमेन, बट मैंने फिर फाइनल की स्टडीज करी, आर्टिकलशिप में भी टैक्सेशन वगैरह का वर्क किया, मुझे लगा कि यार मेरे को इंटरेस्ट है टैक्सेशन में। तो अभी मेरे को थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आर्टिकलशिप, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग वो सब मेरे को नहीं पता, मेरे को बेसिक पता है टैक्सेशन का, बट स्टिल मेरे को स्टडी वगैरह करना पड़ेगा अगर मेरे को जॉब वगैरह लेनी है इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट। सो ये एक चीज मेरे को रिग्रेट हो रही है, बट ऑब्वियसली आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे को नहीं पता था पास्ट में कि मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है। सो ये एक मैं आपकी एडवाइस मैंने दी कि आपको अगर लगता है आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो गो फॉर दैट, नहीं पता तो फिर आप एक्सप्लोर ही करो, कुछ ऑप्शन है नहीं आपके पास, क्योंकि फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार मेरे को इंटरेस्ट था नहीं इसमें, मैं यहाँ आ गया। सो वो भी नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू मेंटेन, और ये पर्सनल चॉइस है आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। मैंने कार में वीडियो बनाया है आज, थोड़ा बैकग्राउंड आपको अलग दिखा होगा घर से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। दैट्स इट फॉर द टुडे, बाय बाय।